PK24 लाइव देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। भाई साहब बैठे हैं और क्यों बैठे हैं और कारण की है, उदास बैठे हैं। सारनों पहला तो ठोक दो अपने राम राम आन दो कितनी नहीं। सारे किसान साथियों ने, मजदूर साथियों ने, आम जनता ने, PK24 देखने वाले सारा ने मेरी तरफ तर राम राम। भाई साहब उदास क्यों हो रहे हैं, क्या कारण हो रहे हैं? उदासी तो 24 घंटे ही रहे, कभी खुशी को मौका भी आवेगी? भाई खुशी का मौका को नहीं आवे हमारा जीवन में, जब किसान मजदूर परेशान ही परेशान है। और आज जो आप जो बोलने लग रहे हो, जो बताने लग रहे हो कि मायूसी का कारण यो है कि हरियाणा में फैमिली आईडी लागू कराई गई थी 2020 में, और फैमिली आईडी का आधार पर जो किसान और मजदूर है उन्हें सारे के सारे सरकारी बेनिफिट मिलने थे। पिछले दिनों मैंने बताया था। और ईब जो मायूसी का कारण यो है कि जिस मजदूर के घर एक साइकिल को नहीं, और उस मजदूर की फैमिली आईडी में गाड़ी चढ़ा के न राशन कार्ड काट दिए गए बड़े पैमाने पे। गाड़ी चढ़ा दी? गाड़ी चढ़ा भाई साहब गाड़ी चढ़ेगी तो मौज कर दी। फिर तो 4 टायरें गाड़ी है, गर्मी को मौसम है और AC में बैठ के जाऊँगा राम उतारे की दिक्कत है। फिर भाई मारा दिक्कत यह है, जिस मजदूर के घर साइकिल को नहीं और उसने गाड़ी दिखा के उसका जो राशन पानी मिलना था, जिसके साथ में वो गुजारा करा था, वो उसका काट दिया गया। परेशानी यह है कि सरकार ने गलत तरीके से जो राशन कार्ड काटे हैं उनका हम विरोध करा हाँ। क्यों कि जिसके घर कोई साधन को नहीं, वही तो BPL राशन कार्ड में आया था ना। BPL कार्ड राशन कार्ड उसी का बनया था। और ईब सरकार गलत तरीके से अनाब शनाब चीज़ चढ़ा के उसके में राशन कार्ड काटने लग रही है, तो उसमें गलत है। यो आमियों माना कि जो फैमिली आईडी हरियाणा में लागू करे गई वो उन BJP सरकार का गलत तरीका था, गलत मंशा थी कि हरियाणा के जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनने जो बेनिफिट मिले करदा वो ना मिले। सीधी सी मंशा एक यह है, इसका नाम परेशान है। कई भाई तो बताओ भी फैमिली आईडी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने लग रही है। और फैमिली आईडी जो बनाई गई है वो बहुत ही बेनिफिट है, मतलब है लाभदायक भी बहुत ज़्यादा है। और आप ताम कहने लग रहे हो भी एवं बेनिफिट को नहीं होने लग रहे, नुकसान होने लग रहे। नुकसान होगा या फायदा होने लग रहे? इसमें नुकसान यूँ है कि फैमिली आईडी में हमारी सारी की सारी चीज़, उसका मैं हमारी कास्ट वेरीफाई कर ली, उसका मैं हमारा जो रिहायशी प्रमाण पत्र है जहाँ हम रहने लग रहे हैं वो वेरीफाई हो गया, हमारा इनकम है वो वेरीफाई होगी, हमारी एज वेरीफाई होगी, सारा सौदा उसका मैं माने दे दिया। तो उसके बाद में फैमिली आईडी आने के बाद इनकम सर्टिफिकेट अलग तय बनवाओ, कास्ट सर्टिफिकेट अलग तय बनवाओ, एक वो डोमिसाइल बोल रहा है जो रिहायशी प्रमाण पत्र है वो अलग तय बनवाओ। जब माने ये सारी चीज़ दोबारा तय बनवानी है तो फिर उस फैमिली आईडी का आने का फ़ायदा के। दूसरी बात, सरकार यूँ कहे कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो फैमिली आईडी में 60 साल होने के बाद में ऑटोमेटिक आओगी। बड़ा घपला है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी फैमिली आईडी में 60 साल हो ली, उसके बाद में भी माने वोट कार्ड दे के, जन्म प्रमाण पत्र दे के, डॉक्टर की रिपोर्ट दे के न उसमें अपनी उम्र वेरीफाई करवानी पड़ रही है और फिर बुढ़ापा पेंशन बने हैं। तो सरकार सच्ची करते हुई यो भी जो फैमिली आईडी है यो सही करते हुई मारा विरोध फैमिली आईडी के प्रति यो है कि डॉक्यूमेंट सारे हमारे पहला थे हुए के वे रह गए, और हमारी जो प्राइवेसी थी वो सारी की सारी गई। और फिर भी हम परेशान, हमारे राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, हमारा एक एक चीज़ उसका मैं दर्शा दी। फैमिली आईडी में इनकम हमारी 1,80,000 रुपया तक कम है, फिर भी माने बेनिफिट को नहीं मिलने लग रहा। फैमिली आईडी में किसी मजदूर ने अगर अपना काम जो सरकार की भाषा में एक्यूपेशन बोले जावे है कि भाई मैं क्या काम करूं, अगर वो चेंज करवाना पड़ गया तो 2,000 से 5,000 रुपये लेने लग रहे हैं। और हमारी फैमिली आईडी उसमें लिख रखा है कि भाई जिसकी फैमिली आईडी है उसके द्वारा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे ही गई है, फिर भी हम उसका में कोई करेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये फैमिली आईडी सही करते हो, हमारा विरोध यो है। सरकार बताओ जाके CSC सेंटर में जाओ जो सरकारी है वो जानते हैं फैमिली आईडी में जो भी गलत कोई चीज़ हो रही है या गलत कोई चढ़ भी रही है तो जानते ही कट जावे, सेकंड 2 लागे एकदम ओके हो जाए, या चीज़ भी होगा कि ना? गलत है यो। सरकार ने जो घोषणा कर रखी है, पहली बात तो यह है कि CSC जो सेंटर खोले है सरकार ने, इसमें 34-35 डिपार्टमेंट जो दे रखे है वो ओड़ा एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, आम आदमी की लूट है। दूसरी बात,
इनने जो फैमिली आईडी की जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडीसी के पास दे रखी है, ओड़े भी कोई काम को नहीं होने लग रहा। ये सब जुमला है, सारा का सारा काम ऊपर जो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर है ओड़ तो होने लग रहा है। एक आदमी आज रिक्वेस्ट लगा किसी भी चीज़ की, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने निकल जावा है, उसके बाद में भी उसकी वेरिफिकेशन को नहीं होने लग रही जो रिक्वेस्ट लगवाई है, और उसने पैसे दे के ना वो काम करवाना पड़ रहा है। कई भाई ये भी कहने लग रहे कि फैमिली आईडी में मेरे गाड़ी चढ़ा दी, मेरे मोटरसाइकिल चढ़ा दिया, घर आगे मतलब वेरीफाई कौन करी, जो कहे रही वेरीफाई को मतलब देख रहे कौन करी, घर आगे कौन करी बात चीज़ है, और बैठ के एसी में कूलर नीचे बैठ के इतने कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। फैमिली आईडी का जो डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसने क्रिड बोले हैं, उसने और जड़े भी उसका ठिकाना है, ओड़े बैठ के ने हमारी सारी चीज़ वेरीफाई कर दी। मतलब लास्ट में सरकार ने क्या कहना चाहो, या भी जो इतनी कठिनाई आने लग रही है, मुसीबत आने लग रही है फैमिली आईडी में, तो सरकार की रिक्वेस्ट है? हमारी मांग है, रिक्वेस्ट नहीं, आम जनता की मांग है हरियाणा की, कि आप फैमिली आईडी का जो तरीका है वो गलत है, और हाई कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि अभी फैमिली आईडी बनाने खातर आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, तो फैमिली आईडी आपने हरियाणा में तय रद्द करनी चाहिए। वीडियो ने कर दियो शेयर, मिलते अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए सभी को राम राम। और